अन्वेषण समिति। हाँ, अस्थाई और अस्थाई है ना। उसमें संसदीय में दो अस्थाई और अस्थाई। क्या अस्थाई परमानेंट होता है? नहीं। क्या होता है जी? अस्थाई होता है, जरूरत पड़ने पर कमेटी बनाई जाती है। लेकिन जो अस्थाई होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है कि जरूरत पड़ने पर बनाते हैं? परमानेंट होता है। अस्थाई समिति का सबसे मेन समिति का नाम बताएंगे, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन जी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति किसकी जांच करता है? हाँ, पब्लिक सेक्टर। जैसे देखो, प्राक्कलन समिति बजट की, बजट से जो पैसा निकला वो किसकी कौन जांच करेगा? नहीं, बजट से जो पैसा निकला और कहाँ कहाँ यूज हुआ ये कौन जांच करेगा? लोक लेखा समिति। कौन करेगा? लोक समिति। जो आपका लोक उपक्रम समिति है ये बस ये देखती है कि जैसे मान लो BSNL है, कितना पैसा कमाई, IOCL है, कितना पैसा कमाया, है ना, ये कोल इंडिया है, कितना पैसा कमाया। सरकारी कंपनियों की वो जांच करता है। वो कौन? लोक उपक्रम। उपक्रम का मतलब यही होता है जो सरकारी उपक्रम है, कंपनी है, उसको जांच करती है। ठीक है, आ जाइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में किसके बारे में कहा गया जी? राष्ट्रपति के अध्यादेश। बोलो, राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश। अब आइए, नाम सुन के कुछ लग रहा होगा ना आपको। अध्यादेश का मतलब क्या होता है जी? आधा आदेश। क्या ये पूरा आदेश होता है? नहीं। क्या होता है ये? आधा आदेश। क्या होता है? आधा आदेश। जो राष्ट्रपति आधा आदेश देता है, क्या वो अपने मन से देता है? नहीं, अपने मन से नहीं देता है। किसके कहने पर देता है जी? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो हम साफ साफ क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री के कहने पर। यानी कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है ये किसके कहने पर? PM के सलाह पर। किसमें जी? PM के सलाह पर क्या लाया जाता है? अध्यादेश लाता है। क्या यह अध्यादेश अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है? अस्थाई होता है ना। हाँ, अध्यादेश मतलब आधा देश। इसका मतलब क्या होता है इस बात को भी समझ लो। सही पूछ लड़की ने, किसी ने नहीं पूछा। अध्यादेश का मतलब है, बहुत बढ़िया, ये बात सही है। किसी को तो पता है जी अध्यादेश क्या होता है? जी आप बताएंगे? देखो, रिट नहीं बोलेंगे, रिट भी बोल सकते हैं, राष्ट्रपति जारी करता है। मान लो संसद का कार्यकाल नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। किसको होता है? संसद को। लेकिन संसद की बैठक नहीं चल रही है, संसद की कार्यकाल सत्र नहीं चल रहा है। अब संसद की सत्र अगर नहीं चल रहा है और देश में कोई इमरजेंसी हो गया, किसी तरह का जरूरत पड़ गया, उस स्थिति में राष्ट्रपति एक टेम्पोररी कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? टेम्पोररी कानून बनाएगा। उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। उस कानून को कैसा होता है? अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है? अस्थाई होता है। कैसा होता है जी? अस्थाई होता है। अस्थाई होता है। ये अस्थाई क्यों होता है? इसकी वैलिडिटी कितना दिन तक रहता है जी? इसकी वैलिडिटी रहता है 6 माह तक। 6 माह तक। अगर 6 माह तक, देखो, अगर 6 माह तक संसद की किसी भी सदन की बैठक नहीं हुई है तब ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 6 माह के अंदर संसद की बैठक शुरू हो गई है, बैठक आप लोगों को पढ़ाए थे ना, संसद के 2 लगातार बैठकों की बीच का गैप कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 6 माह।
ठीक है, देखो आपको एक चीज बताता हूँ, संविधान से संबंधी कोई भी सवाल आए और उसमें टाइम पीरियड से संबंधी आए, कितना है टाइम पीरियड से, और उसमें ऑप्शन 6 माह हो और उसका आंसर हमें रियली पता नहीं हो, तो आंख बंद करके मार देना 6 माह। आपने इतना पढ़ा है, अधिकतर केस में 6 माह आता है। राष्ट्रपति मर गया, हेरा गया, तो उसको भरने की जिम्मा 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति कोई भी कानून बनाएगा 6 माह के अंदर। संसद की 2 बैठकों की क्या नाम है गैप कितना दिन जाने वाली चाहिए, 6 माह के अंदर। 6 माह एक जो है ना, इसमें एक वो है कानून में यूनिवर्सल है, क्या है यूनिवर्सल है। तो जहां नहीं समझ में आए 6 माह मार देना, ठीक है, लेकिन समझ में आए तब नहीं मारना है। अब कहता है कि संसद की 2 लगातार बैठकों के बीच की गैप 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर राष्ट्रपति कोई कानून बनाता है तो 6 माह से पहले जब भी संसद की सत्र शुरू होगी, संसद की सत्र शुरू होगी, यानी कि संसद के, ध्यान से सुनना, संसद के सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर, कितने दिन, 42 दिन के अंदर उसे पारित करना होगा। क्या करना होगा, पारित करना होगा, और नहीं तो ये स्वतः 42वां दिन के बाद 43वां दिन क्या हो जाएगा, समाप्त। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, 2020 में क्या आई थी जी, लॉकडाउन। लॉकडाउन जब ओपन हुआ जुलाई में, तब उसी समय मोदी जी ने एक बिल लाए थे, किसान बिल। एक्चुअली बैठक कब होना था, जून में। तो जून में क्या चल रहा था, कोरोना लॉकडाउन। तो उसमें संसद का जो शीतकालीन मानसून बैठक होता है वो जुलाई अगस्त में होता है। कब होता है, जुलाई अगस्त। तो जुलाई में कोरोना का वो चल रहा था, जुलाई में भी बैठक नहीं हुआ, अगस्त में भी बैठक नहीं हुआ। उसी समय जुलाई में, कब, जुलाई में मोदी जी ने ले आए क्या, किसान बिल। किसान बिल से आप सब लोग परिचित हैं, हम बता भी चुके हैं किसान बिल क्या था। किसान बिल ले आए, क्या उस समय संसद था, नहीं, तो संसद का सत्र था, नहीं था। उस अध्यादेश को कौन लाया, राष्ट्रपति। कौन लाया, तो टेम्पोररी बेस तो ला दिया। अब जुलाई में संसद बैठी नहीं, अगस्त में बैठी नहीं, कब बैठी, सितंबर में, यानी लगभग 3 महीना बाद। तो 3 महीना बाद बैठी, तो जैसे ही बैठा संसद का सत्र शुरू हुआ, उसके 42वें दिन के अंदर इसे पारित करना था, और संसद ने बखूबी तरीके से दोनों सदनों को पारित कर लिया, पारित भी कर लिया। राष्ट्रपति हमारे ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। अगर मोदी जी एक अध्यादेश पे साइन करवा ले कि राष्ट्रपति जी अब भारत में दिन नहीं हो रहा है, रात ही रात हो रहा है, तो तनिको खिड़की तो नहीं झाँक के देखेंगे, नहीं सूरज निकला हुआ है, तनिको नहीं देखेंगे, बोले हाँ रात ही हो रहा होगा, लाओ साइन कर देते हैं, कानून बन जाएगा कि रात ही हो रहा है, सब सुतेगा, कोई नहीं उठेगा। ठीक है, क्या हमारे राष्ट्रपति ऐसे हैं, उनके पास अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, जो मंत्रिमंडल बोल दिया वो कर देते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी साइन कर दिए, राष्ट्रपति साइन कर दिए, तो क्या लागू हो गया, कानून। तो इधर से खड़ा हो गए कौन, राकेश टिकैत। कौन खड़ा हो गए, राकेश टिकैत। बहुत ही किसानों के साथ दिए उन्होंने, कर्मठ व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने अंततः लड़ा। बहुत से किसान की बलि देनी पड़ी, बहुत से किसान को आतंकवादी घोषित होना पड़ा, बहुत से किसान को देशद्रोही घोषित होना पड़ा। लेकिन कहते हैं जब अपनी जीत होती है, और अपनी जीत जीतते वक्त अगर देशद्रोही सही, आतंकवादी ही सही, नक्सली ही सही, पर जीत होती है। तो अंततः क्या हुआ, किसान बिल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये अध्यादेश कौन लाया था, राष्ट्रपति लाए थे। किसके कहने पर लाए थे जी, पीएम के सलाह पर लाए थे। पीएम बोलो या मंत्रिमंडल बोलो, एग्जाम में आपको पीएम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मंत्रिमंडल मिलेगा। ठीक है, तो 42 दिन के अंदर क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति कितना अध्यादेश ला सकता है, क्या कोई लिमिट है, नो लिमिट, नो लिमिट। राष्ट्रपति जितना चाहे उतना अध्यादेश ला सकता है। ठीक है,
जो हमारे पुराने थे प्रणब मुखर्जी, वो बोल भी देते थे कि देखो हम तो ज्यादा अध्यादेश मत मंगवाओ, ठीक है, नहीं तो हम पारित नहीं करेंगे आगे। समझ रहे हो? तो ये चीज था किसमें? अध्यादेश में। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश समझ में आ गया। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कब लाएगा जी? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कुछ देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गया हो कि जरूरत पड़ गया उस चीज का, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और पूरे देश को निर्देश देगा किस नियम कानून पे काम किया जाए। कोई दिक्कत? नोट कर लो, जिनको नोट करना नोट कर लो। कर लिया नोट? मिटा दो इसको। नहीं चल रहा हो या फिर क्या नाम है, कुछ इमरजेंसी, कुछ कानून चाहिए, कुछ जरूरत चाहिए देश को, इस स्थिति में क्या करेंगे? अध्यादेश लाया जाएगा। मिटा दूं? तबीयत खराब है ना, बोला नहीं जा रहा ढंग से, एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा। जब दूसरे की तबीयत खराब होता है तो यार कैसा लगता हो तबीयत खराब होने पे, और जब खुद की बारी आती है ना समझ में आ जाता है। आ जाओ। कौन है वो? ये मुस्कान जो है ना, आइए अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में देखो एक चीज ध्यान देना, जितना पढ़े थे राष्ट्रपति, मतलब भाग 5 में जो पढ़े थे ना, उसी का उल्टा भाग 6 में पढ़ना है। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने के तहत लाता है? 123। इस 1 को बीचे में ला दो, 213 में क्या रहेगा? राज्यपाल का अध्यादेश। क्या रहेगा? राज्यपाल का अध्यादेश। अभी हम पढ़ेंगे 124 में, क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट। इसी को बिचवा मिला दो, 214 में क्या रहेगा? हाई कोर्ट। सब जस्ट उल्टा है। भाग 5 आप लोगों को पढ़ाएंगे, 6 खुदे पढ़ लोगे, ऐसा है कि ठीक है, सीट पूरा मिलेगा आपको, चिंता मत करो। आइए अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है। क्या कहता है जी? सुप्रीम कोर्ट के गठन, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी लिखो चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब भारत में बनी थी? जो भारत में बनी थी पूर्ण रूप से भारतीयों के लिए, वो 1950 में बनी थी। कब जी? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत का। इसमें शुरू में कितने जज थे? शुरू में 7 जज थे। कितने थे भाई? 7 जज। वर्तमान में कितने जज है बोलो जल्दी से? वर्तमान में 33 और एक CJI, टोटल कितने हो गए? 34 जज है। कितने जज हैं भाई? 34 जज है। ठीक है, जजों का योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता देखो 3-4 तरीके की होगी। आ जाओ। ये योग्यता जो होगा ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? हाई कोर्ट पर। यानी कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो, क्या रहा हो जी? वकील रहा हो, या तो 5 साल तक जज रहा हो, क्या रहा हो? बोलो। या तो 10 साल, शुरुआत में, शुरू में कितने बार जज थे? या तो 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो, या तो 5 साल तक जज रहा हो, और राष्ट्रपति के नजर में, किसके नजर में जी? राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा सलाहकार हो, कानून का अच्छा जानकार हो, नोट सलाहकार, अच्छा
देखो कितना अच्छा सा नियम बनाया गया है। काहे भैया, ऐसे तो कोई आदमी जो है वो जो 10 साल हाई कोर्ट में वकालत कर लिया, वो जाके खड़ा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के दुआरी पे, हमको जज बनाओ। हम 10 साल क्या करके आए हैं? वकालत करके आए हैं। क्या करके आए हैं? वकालत करके आए हैं। या तो 5 साल क्या रहा हो? जज रहा हो। बहुत से ऐसे जज हैं जो कि 5-5 साल 10-10 साल हाई कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि या तो वकील रहा हो या तो जज रहा हो, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए। मान लो कोई आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर लिया, और चला जाएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। क्या करने कि हमें क्या बना दो? जज बना दो। क्या बना दो? जज। तो राष्ट्रपति कहेगा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर हम कानून का अच्छा जानकार नहीं दिखते हो। कानून का अच्छा जानकार नहीं दिखते हो। कानून का जानकार होना चाहिए। अब ये कानून का जानकार क्या राष्ट्रपति डिसीजन लेगा? क्या राष्ट्रपति को कानून आता है? नहीं। अब कानून का जानकार करने के लिए एक ये जो राष्ट्रपति नहीं देखेगा, एक कोलोजियम। कौन देखेगा? कोलोजियम। आप समझते हैं कोलोजियम क्या होता है? कोलोजियम डिसाइड करेगा कि तुम कानून का अच्छा जानकार हो कि नहीं हो। ठीक है। कोलोजियम क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखो, कोलोजियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज, कौन जी बोलो? 5 सीनियर जज के एक पैनल होता है। क्या होता है? पैनल होता है जो कि किसी भी आदमी को, मतलब कोई भी जज बनने के लिए डिसीजन लेता है। ये जिसको डिसीजन ले लेगा वही आदमी क्या बनेगा? जज बनेगा। वही आदमी क्या बनेगा? जज बनेगा। ये डिसीजन जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो जज नहीं बन सकता है। ठीक है। इसी कोलोजियम पद्धति को ध्यान से सुनना। मतलब क्या जज भी कोई ऐसा वैसा आदमी बन जाएगा? नहीं। उसको बनने के लिए क्या चाहिए जी? पहले 3 दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। जैसे होता है ना, कोई भी नौकरी होता है तो नौकरी के लिए योग्यता निकलता है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। वो तो कंपलसरी है ही है। उसके अलावा क्या होता है? इंट्रेंस एग्जाम पास होना जरूरी होता है। तो ये वाला तो इन दोनों में से कोई एक तो होना ही होना है। उसके अलावा ये होना है। इसके होने के लिए एक कोलोजियम बैठेगा, यानी 5 जज के एक पैनल बैठेगा और वो आपसे सवाल जवाब करेगा। सवाल करेगा, आपको जवाब देना है। अगर आपसे संतुष्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या बन जाओगे? जज बन जाओगे। क्या बन जाओगे? जज। इसी कोलोजियम पद्धति को खत्म करने के लिए जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय अंतिम टाइम में न्यायिक लाया गया था, नियुक्ति आयोग। क्या लाया था? ध्यान से देखना, इस सवाल यहां से पूछा गया है। न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको लाया कौन था जी? यूपीए की सरकार। और यूपीए की सरकार चली गई। सरकार क्या हो गई? चली गई। यूपीए की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार आई 2014 में। अब मोदी जी ने इसे पारित भी कर दिया। पहले समझते ही था क्या? न्यायिक नियुक्ति आयोग का कहना था, एक आयोग था जिसमें यह कहा गया था कि जजों की जो नियुक्ति होगी वो कोलोजियम से नहीं होगा। कोलोजियम से नहीं होगा। एक आयोग बैठेगी। इस आयोग में ध्यान से देखना, इस आयोग में 2 लोग होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। 2 लोग जो होंगे वो कोई बाहरी होगा जो कानून का अच्छा जानकार होगा। किसी कॉलेज का प्रोफेसर ले लो, कहीं बाहर से ले लो, वो कानून का अच्छा जानकार होगा।
अब 2 लोग जो होगा वो क्या होगा, मंत्री होगा, यानी ये कहां से आएगा, सुप्रीम कोर्ट से। ये कौन होगा जी, कानून का जानकार, बोलो कानून का, आई दोनों कौन होगा, मंत्री होगा। और उसमें नहीं टोटल कितने लोग रहेंगे, 6 लोग। और उसमें से भी अगर इन 6 लोगों की पैनल में से कोई 2 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उससे रिजेक्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। अब भाई एक बात बताओ, 6 लोगों में से 2 को रिजेक्ट करना है, अब मेन 2 लोग कौन इधर, मंत्री, यानी कि क्या ये लागू हो जाता तो अच्छा रहता है खराब रहता, खराब, काहे भैया, करप्शन बढ़ जाता। यानी अगर आपको जज बनना है तो मंत्री में कोई भी हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, कैबिनेट मंत्री हो सकता है, उसके चमचा बनना पड़ेगा। तो जितने भी चमचे होते हैं ना वो सब जज बन जाते हैं, तो क्या बन जाता, करप्शन। तो क्या आपसे सवाल ये पूछ रहे होंगे कि क्या इसमें करप्शन नहीं है, नहीं, इसमें करप्शन नहीं है, इसमें नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म समझते हैं, हाँ, इसमें नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म कैसे है, आप पूरे भारत में देखना सिर्फ 4000 ऐसे फैमिली हैं, सिर्फ कितने, 4000 मात्र ऐसे फैमिली हैं जिसके वकील जज पूरे भारत में है। कितने, आप किसी जज से मिलना, आपका बेटा क्या है जी, तो फलाना कोर्ट में जज है, आपकी बेटी सिविल कोर्ट में जज है, आपका दामाद तो हाई कोर्ट में वकील है, आपका बहू तो वो जिला कोर्ट में जज है, सब ससुरा के जज वकील पैदा होता है, ठीक है, क्या पैदा होता है, जज वकील। इसमें नेपोटिज्म होता है, लेकिन इसमें रिश्वत नहीं चलता है, यानी कि इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं उसको, करप्शन नहीं है। इसमें क्या है, करप्शन नहीं है, नेपोटिज्म है लेकिन करप्शन नहीं है। अब ये देखो, ये रूल क्या हुआ, मोदी जी ने इसको पारित कर दिया, क्या कर दिया, पारित कर दिया, लोकसभा से ही पारित कर दिया, राज्यसभा से ही पारित कर दिया, राष्ट्रपति का भी साइन हो गया। अब साइन होकर कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखा, बताओ ये पूरे देश को भनक नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज देखे, ओ माय गॉड, ये क्या है, इतना बड़ा धांधली कि कोलोजियम पद्धति जो 1950 से चलती आ रही है, इसको समाप्त करके न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया जाएगा। उन्होंने सब कुछ राष्ट्रपति के साइन किया हुआ बिल को फाड़ दिया, सीजीआई, और मोदी जी के मुंह पे फेंक दिया, कहा ये आपका घर नहीं है, ये कानून के आर्टिकल 13 का उल्लंघन है, सरकार अपनी दायरा में रह के काम करे, मनमानी नहीं करे, और कहा कि ये असंवैधानिक है, इसे संविधान मान्यता नहीं देता है। तब जाके मोदी टुकु टुकु देखते रह गए, ओ माय गॉड, हाँ, मोदी बोला हाँ तुमने हमारा फाड़ा पर्चा, बोला अब कुर्ता भी फाड़ देंगे, भाग जाइए ऐसे, ठीक है। तो ये न्यायिक नियुक्ति आयोग था जिसपे क्या हो गया था, रोक लग गया था। ये जो जज होते हैं, इस जज का कार्यकाल कितने साल का होता है जी, कार्यकाल कितने साल का होता है, पद संभालने से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, या 65 वर्ष की आयु तक। मान लो कोई आदमी या कोई जज 60 साल की उम्र में जज बना है, कितने साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो क्या वो 6 साल रहेगा, नहीं, 65 पे क्या हो जाएगा। अगर कोई आदमी 50 साल की उम्र में जज बना है तो क्या 65 साल की उम्र तक रहेगा, नहीं, 6 साल बाद रिटायर हो जाएगा। मैक्सिमम 6 साल रह सकते हो, या उम्र में 65 साल तक, हाँ, 6 साल तक। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष तक है ना, कितने, अभी उसकी बात करेंगे उच्च न्यायालय में। अब यहाँ देखो, तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है, मान लो 50 साल हो रही है, कितनी हो रही है, 50 साल,
अगर तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे तो 6 साल तक ही बन सकते हो, ऐसा नहीं कि 65 साल में रिटायर होंगे। अब मान लो तुम्हारी उम्र 50 साल है और तुम्हारी पति की उम्र 62 साल है, अब वो जज बन गए तो उनकी उम्र कितनी है? 62 साल। तब ऐसा नहीं कि वो 6 साल तक रहेंगे, वो 3 साल रहेंगे, यानी 65 साल आपकी उम्र होते होते रिटायर हो जाओगे। या तो 65 साल उम्र होना है या तो 6 साल नौकरी होना है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक 65 साल से ज्यादा नहीं। नहीं। सर 6 साल की उनकी मतलब 6 साल के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। हाँ जी, और 6 साल से न कम न ज्यादा, 6 साल से पहले बन सकते हैं, मतलब 50 में बन गए तो कोई 45 में बन गया। अरे दिमाग के पैदल सुनो, सर समझ में आ नहीं। मैं तो सुनो करो बात ना। कोई भी आदमी जो जज बनेगा उसकी उम्र जितनी हो रही हो, XYZ गोली मारो, जिस समय वो पद ज्वाइन करेगा उस समय से मात्र 6 साल के लिए जज रहेगा बस। या तो अगर उम्र उसकी 65 साल के करीब है तो जैसे ही 65 हुआ वैसे रिटायर, चाहे तुम 2 साल नौकरी काहे ने किए हो, रिटायर। आया समझ में? हाँ भाई। उलूल जुलूल बोलते रहती है। आ जाओ। न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग किसने लाया था? ठीक है, या कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने लोग थे, मेंबर थे? 6 मेंबर थे। इन 6 मेंबर में कौन कौन था? 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 कानून के सलाहकार और 2 कौन थे? मंत्री। ये सवाल आपको PCS लेवल में पूछा जाएगा, चपरासी, खलासी, ग्रुप डी, गैंगमैन, इसे तो नहीं पूछेगा। उतना क्या नाम है वो नहीं पूछेगा। मनमोहन सिंह में मंत्री कौन था, कौन कुर्सी पर बैठता था, ललका पे पिलक्का, पता नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछ सकता है कितने लोग था, मेंबर कितने थे, बस यही पूछेगा। कितने, कौन कौन मेंबर कहाँ थे, कौन कौन था, बस। ठीक है, आइए। अगर कार्यकाल 6 साल का है तो जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है जी? जज को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। क्या क्या जी? आपको बताए थे महाभियोग कितने लोगों पे लगता है? राष्ट्रपति, CJI, राज्यपाल। ठीक है, 3 लोगों पे लगता है। कोई दिक्कत यहां तक? अगर वेतन की बात करें, आ जाओ। अभी तक कितने ऐसे जज हैं जिन वेतन नहीं, वही बता रहे हैं। अभी अगर हम बात करें कितने ऐसे जज के ऊपर महाभियोग लगाया गया है? किसी के ऊपर भी नहीं लाया, तो बहुत के ऊपर गया। अभी हाल फिलहाल में 45वें हमारे न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, याद है? उनके ऊपर भी लाया गया था, लेकिन बिल ही नहीं शुरुआत हो पाया। क्यों? क्योंकि महाभियोग शुरू करने के लिए कितनी मेंबर की साइन चाहिए? 1/4। कितना चाहिए? 1/4। अब पारित करने के लिए 2/3। पढ़ियो मत कुछ, ठीक है? बैल कहेंगे खाली, जब कुछ बोलते जाइयो। पारित करने के लिए 2/3, शुरू करने के लिए 1/4। वो शुरू में नहीं हो पाया, 1/4 अदमिया नहीं मिला। जिससे साइन कराने जाता था, भाई कर दो, नहीं दीपक मिश्र अच्छा आदमी, नहीं करेंगे साइन, जाओ। कागज ले घूमते घूमे, ठीक है, लेकिन साइन नहीं पाया। जो महाभियोग ला रहा था, जो भी ला रहा था वो घूम रहा था। इधर ध्यान दो, इसका सैलरी बात करते हैं। जज की सैलरी कितनी होती है? देखो ध्यान से सुनना, CJI की जो सैलरी होती है वो 2,80,000, 2,80,000। और अन्य जज की जो सैलरी होती है वो कितना होता है? 2.5 लाख। देखो वो जो 30,000 का अंतर है उस पे मत जाना, जो फैसिलिटी है उस पे जाना। जो CJI को फैसिलिटी मिलता है वो भारत के राष्ट्रपति के बराबर मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के बराबर मिलता है, ठीक है। भले ही सैलरी कम है लेकिन सुख सुविधा सारा मिलता है राष्ट्रपति वाला। क्यों? राष्ट्रपति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, तो कौन देखेगा? CJI। और दूसरी चीज,
सीजेआई अपने आप में एक राष्ट्रपति है, जो बोल देगा वो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे हम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? नहीं पढ़ा है जी राष्ट्रपति की सैलरी? ना पढ़ाई। पढ़ा है ना? कितना होता है? अब देखो, इतनी को दिमाग है, उकुर उकुर करते रहती है। सर राष्ट्रपति सर जावे ना है। तुम नहीं लिखी होगी, मिटा दे इसको। ऐसा हो नहीं सकता। इन सब कैसे अंतर्यामी है, सब बता रही है। गलती तुम्हारी नहीं है, तो गलती भगवान की है। उसने देखा पिछले 100 जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं करा तो लड़की बना दो। इसके गंदे वर्ड ना बोलो। ओह माय गॉड। इससे बुरे कर्म जिसके होते हैं वो आपकी तरह करते हैं। वो उससे ज्यादा बुरे कर्म वो करते हैं जिसमें खूब मिलते हैं। लड़का बनने के लिए अगले 100 जन्म में अच्छे कर्म करने होंगे, कभी मिलेगा नहीं सकता। तब लड़का का अवतार मिलता है। ठीक है? हाँ, अरे कुटा जाएगा अभी। तेरे आगे लड़की, पीछे इधर लड़की, उधर लड़की। आ जाओ। क्या लिखा? इसमें टैक्स नहीं लगता है। हाँ तो लिखा है ना, लिखा है। देखो इधर, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 125 किसके बारे में कहता है जी? जजों के वेतन। अनुच्छेद 125 जजों के वेतन बता दिया हूं अभी ना। जजों के वेतन अनुच्छेद 126। आई 126, 127, 128 ये सब इसी से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, 129 तक ये लाइन से इसी से रिलेटेड है, ध्यान सुनना। 126 कहता है एग्जीक्यूटिव सीजेआई। किसने बोलता है जी? एग्जीक्यूटिव सीजेआई यानी कि कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो सीजेआई कौन बनेगा, ध्यान सुनना। अगर हमारा भारत का मेन सीजेआई नहीं है, कहीं घूमने चला गया, ससुराल चला गया, साली से मिलने चला गया, घरवाली से मिलने चला गया, बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, यानी उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं मतलब घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करके अगर उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं टोटल? 33 प्लस सीजेआई होता है ना जी। अगर ये सीजेआई उपस्थित नहीं है, 33 जजों में से किसी एक जज को क्या बना दिया जाएगा? कार्यवाहक सीजेआई। क्या बना दिया जाएगा? कार्यवाहक सीजेआई। जिसको कार्यवाहक सीजेआई को बनाया जाएगा उसको सारा पावर सीजेआई का मिलेगा, वेतन सीजेआई का मिलेगा, सुख सुविधा सीजेआई का मिलेगा। कब तक? जब तक वो नहीं आता। मान लो कोई लोकल जज 10 दिन के लिए सीजेआई बना, तो 10 दिन तक वो क्या मिलेगा? उसको सीजेआई की सैलरी। 10 दिन तक उसको क्या मिलेगा? सीजेआई की फैसिलिटी। समझ रहे हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यवाहक सीजेआई। समझ में आया? कार्यवाहक सीजेआई क्या होता है? जब मेन सीजेआई नहीं होगा तो उसके जगह पे काम करने के लिए इस 33 में से किसी एक को उठा लेंगे और बना देंगे क्या? कार्यवाहक सीजेआई। कोई दिक्कत नहीं। मान लो छुट्टी पे चले गए घूमने के लिए कहीं, तो किसी को बना दिया था 33 जजों में से। ठीक है, कौन बनाता है? जो 5 जजों की पैनल होती है वो बनाती है। ठीक है, आइए, या तो क्या नाम है, हाँ आ जाओ। 127 कहता है एडहॉक के बारे में। किसके बारे में? एडहॉक। किसी ने नाम सुना है? एडहॉक हिंदी में क्या बोलते हैं? तटस्थ न्यायाधीश।
तटस्थ न्यायाधीश, तदर्थ हो ऐसे सिर्फ तदर्थ न्यायाधीश। अब इस बात को समझते हैं तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। देखो इसको समझते हैं क्या होता है। सवाल पूछे जाएंगे इधर से। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 33। इस 33 जजों में से 5 से 7 जज नहीं है, मतलब जज नहीं है मतलब या तो रिटायर हो गए, या तो कहीं चले गए, या 2-4 बम ब्लास्ट में मर गया, कुछ हो गया नहीं है। अगर जजों की कमी पड़ गया हो, जितना कमी पड़ जाए 2, 4, 5, 10, 15, 20, जितना कमी पड़ जाएगा, तो इस जज को भरने के लिए भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट है? इन 2500 हाई कोर्ट से, इन 2500 हाई कोर्ट में से कहीं से क्या है, किसी एक कोर्ट से या किसी अन्य कोर्टों से या सब कोर्ट मिला करके से जज को उठा लेगा और टेम्पोररी बना देगा। किसका? जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। मतलब इस जो यहाँ का जो जज है, हाई कोर्ट का जज है, वो कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। टेम्पोररी की परमानेंट? टेम्पोररी। इसे हम लोग कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश का डिमांड कौन करेगा? तदर्थ न्यायाधीश का डिमांड कौन करेगा? तो तदर्थ न्यायाधीश का डिमांड सीजेआई करेगा। ये सीजेआई किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को। किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति क्या अपने मन से उठा लेगा? नहीं, ये राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट को सीजेएच से बोलेगा। किससे? सीजेएच, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इससे बोलेगा कि ये तो हमको दो ना, क्या चाहिए? कुछ जज दे दो। मान लो राष्ट्रपति यूपी के हाई कोर्ट कहाँ है? कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के सीजेएच से बोलते हैं हमें 5 जज चाहिए, 5 जज चाहिए। तुम्हारे पास 163 जज है। कितने जज हैं? 163 जज है, 5 दे दो। बोले बुढ़ाओ तुमको कहा दे देंगे? 163 जज हैं तो केसों तो 163 हैं। बढ़िया बढ़िया केस लेके आता है। किसी को बकरी भुला गया, किसी को मुर्गा चोरी हो गया, किसी को लट्टू से माथा फोड़ दिया, कट्टा मार दिया, चाकू मार दिया। हमारे पास नहीं देंगे, जज नहीं है। अगर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मना कर देगा तो क्या राष्ट्रपति जबरदस्ती उठा लेगा? नहीं। तब जाएगा दूसरा राज्य, राजस्थान, कहीं भी बोलेगा हमें क्या चाहिए? जज। तो बोला देखिए कितना चाहिए? तो 10। हम 10 तो नहीं दे सकते हैं, हमारे पास भी केस पेंडिंग है, 2 हम दे देते हैं, बाकी और कहीं से मांग लो। चाहिए को कहीं, ये को हम दे देते हैं, बाकी कहीं से मांग लो। अब गया उत्तराखंड, बोले 10 को जज है, तुम्ही को दे दें, जाओ, नहीं देंगे। तो ऐसे करके राष्ट्रपति 2500 राज्य के हाई कोर्ट से डिमांड करेगा कि हमें क्या चाहिए? जज चाहिए। जिस राज्य, जिस हाई कोर्ट को लगेगा हमारे पास जज एक्स्ट्रा का मतलब केस पेंडिंग कम है, हम दे सकते हैं, तो वो जज, वो हाई कोर्ट का सीजेएच क्या करेगा? किसको दे देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देगा? सीजेआई को। और सीजेआई फिर उसको अपने पैनल में बिठा देगा। तो डिपेंड किस पे करेगा? सीजेएच पे। किस पे करेगा? सीजेएच पे। बात समझ में आया? नोट बोलो, क्या हो गया इसको? हाँ चक्कर आ रहे हैं, खाती पीती है ये नहीं है लड़की लोग। जाओ घर जाएगी, जाओ, ठीक है। 1-2 बस अनुच्छेद 2 मिनट काम बता के छोड़ देता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, छुट्टी करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 100। लड़की लोग ना खाया करो, कल सुबह वाला बैच में पढ़ाऊंगा ब्लड, तो उसमें हीमोग्लोबिन बताऊंगा लड़कियों में कितना होता है।
लड़की लोग खाए पिएगी नहीं, बस आगे बेहोश होकर गिर जाएगी। सर लड़कियों में कब होता है? लड़का कभी सुने हो बेहोश होकर गिरते हुए? लड़का एकदम मार धार करते गर्मी में पसीने पसीने होकर निकलेगा। ओह माय गॉड। आपको सुनाए थे करना पड़ता मुझे। हॉर्नबिल का नाम सुने हैं? हॉर्नबिल कौन था? हाँ, इतिहासकार था। उसको सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल में डाल दिया था पकड़ के। कहानी सुनाए थे ना? सर वो जानते हैं कैसे जिया था? वो गेट के पास था, थोड़ा छेद था, उसी से सांस ले रहा था। नाम पता कर बेटा दो। सर बाकी के हाँ। बाकी के सब मरने के गेट खुला तो गेट से भागे। 146 में से मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी निपट गए थे। सुना दरोगा जी? सर ऐसे से घुस घुस के मरते हैं। तो तोरी के पूरा इतिहास पढ़ के भुला गया। सबको कहानी याद है, तुम भी भुला गया। हमें याद है सर, सिराजुद्दौला। हाँ जी, आ जाओ। अनुच्छेद 128। उसने रेडियस कहा था दीवारें ज्यादा ऊंची मत करो, तोप लगाने लगे। हाँ, पूरा कहानी याद कर लिया लड़का ने। अगला मास्टर ही बनेगा हमारा कोचिंग का। आ जाओ। इसमें सेवानिवृत्त के बारे में कहा गया है। क्या? सेवानिवृत्त के बारे में कहा गया है। कैसे लिखा था सेवानिवृत्त? सेवानिवृत्त मतलब सर निर्मित है, पीछे की मात्रा लगती है, वेग की मात्रा लगेगी। एक घंटे की। ठीक है, जैसे हम बोल दे रहे हैं मुंह से सुन लो। सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त में यानी कि जजों की जो सेवानिवृत्त हो जाती है, क्या उसको दोबारा लिया जा सकता है? जरूरत पड़ने पर लिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर लिया। जब इमरजेंसी की केस हो जाएगी, मान लो भारत में जज की कमी हो गई, या कभी वैसा सिचुएशन आ गया कि 4 दिन के अंदर सारा केस पेंडिंग निपटाना है, तो उसमें सेवानिवृत्त जजों को भी लिया जाएगा। और उसके बाद ये बहुत क्रिटिकल केस, जैसे अभी आप सुने होंगे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले रेलवे में जितने भी गैंगमैन या जितने भी जेई रिटायर हो गए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम के लिए बुलाया गया था, क्योंकि रेलवे में काम कर्मचारियों की कमी हो गई थी। तो बोला तत्काल कारण के लिए उन्हीं लोग को बुला जो रिटायर हो गए हैं। काहे भैया, उसको एक्सपीरियंस है। उसको क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसको क्या है? एक्सपीरियंस है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 कहता है अभिलेख से संबंधित है। किससे जी? अभिलेख। अभिलेख समझते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉर्ड। देखो, इस बात को समझो, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, वो जो सजा देता है वो अपने आप में कानून बन जाता है। यानी आगे जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो इसको नजर में देखते हुए दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई लड़का ने किसी लड़की को भगा के लेकर चला गया, जज पकड़ लिया, पकड़ा गया, जज के पास चला गया, जज बोला लड़का को फांसी दे दो, ये बेवड़ा का गलती होगा, इसी ने भगा के लाया, क्या कर दो? फांसी दे दो। अब एक बार जब फांसी पड़ जाएगा तो अगले जितनी बार लड़का लड़की को भगा के लेके जाएगा, सारे लड़कों को क्या दिया जाएगा? काहे भाई, मतलब देखो पिछला ऐसी ही था मामला, तो आपने क्या दिया था? फांसी। इसमें भी क्या दो? फांसी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। नोएडा में अभी 40 मंजिला 2 इमारत गिर रहे हैं। गिर रहे हैं ना जी, सुपर टेक के, सुपरनोवा नहीं, सुपर टेक के 40 मंजिला 2 इमारत है। एक्चुअली यहाँ पे पार्क था। क्या था? पार्क था। इस पार्क को घूस खिला करके क्या बना दिया? बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जब बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो सोसाइटी के जो लोग थे वो क्या करने लगे? ऑब्जेक्शन खड़ा करने लगे और कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस बिल्डिंग को गिराओ, इस बिल्डिंग को गिराओ, और बिल्डिंग को गिराने में जो खर्चा आएगा और सफाई करने में जो खर्चा आएगा वो भी कौन देगा? बिल्डर। कौन देगा? बिल्डर। अब सुनो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इसको ये कहता
इसको रहने दो और इससे 10 गुना बड़ा पार्क तुम बना के दो। तो बिल्डर तो बना देता, लेकिन इसी का फायदा ससुरा सारा बिल्डर उठाने लगता। आगे चल के दिल्ली में देखता अच्छा ये पार्क है, एक काम करो दिल्ली एमसीडी को घूस खिला दो और यहाँ बड़ा सा बिल्डिंग बना दो। जब बिल्डिंग बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में वकील कहेगा मिलाउड, आपने ऐसा ही केस एक नोएडा में था, तो आपने उसे कहा कि बिल्डिंग रहने दो, इससे 10 गुना बड़ा पार्क बना दो कहीं, क्यों ना इसको भी ऐसे कर दिया जाए और तुमको गांव में जाकर पार्क बना देगा। समझ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देती है उसे एकदम सब कुछ सोच के रखती है। अब इसको गिराने का आदेश दिया, इसका मतलब बिल्डर लोग सब सतर्क हो गया कि भैया देख लो, जब जब गलत जगह बनाओगे तो गिराना पड़ेगा। इसको बनाने में अरबों रुपया खर्च हुआ, गिराने में करोड़ों रुपया खर्च होगा, तो किसका लॉस? बिल्डर का। बिल्डर एक नंबर के हरामी सब होते हैं, कहीं भी बना देंगे, सर अब दिन में जो फ्लैट ले रखे हैं उन सबका उनका पैसा सब वापस होगा। कौन देगा? बिल्डर देगा। बिल्डर पहले फांसी खाने वाले को था। फांसी का कैसे मरा? सब जिंदा है, उसका सब जमीन जब्त कर लेगा, सुपरटेक की बहुत जमीन है, सब जब्त कर लेगा, अब बेच के तो दे देगा, फांसी खा लेगा वो। बहुत महंगे ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट जो भी सजा देगी वो अपने आप में क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सीएजी। भाग 5 में लास्ट रह गया हमारा क्या? सीएजी। तो आप लोग यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे, सीएजी हम लोग करेंगे कल करेंगे।